अब ये दर्शन ग्रंथ जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये किस दर्शन से संबंध है इसका, किस दर्शन से संबंध रखता है ये? अर्थ संग्रह किस दर्शन का ग्रंथ है? मीमांसा का। मीमांसा का। देखिए, जो मीमांसा है ना, हमारा मीमांसा शास्त्र है ना, ये वेद संबंधी शास्त्र है। ठीक है तो सारे ही वेद के अंग, लेकिन वेद संबंधी शास्त्र जो है वो मीमांसा शास्त्र है ना। सभी का वेद से संबंध है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आस्तिक दर्शन है तो वेद को मानने वाले हैं, ये पक्की बात है ना। लेकिन ये वेद का एक विशिष्ट इसका संबंध है वेद से, है ना। तो इसका दो भागों में इन्होंने विभाजन किया है मीमांसा शास्त्र का, है ना। एक पूर्व भाग, पूर्व भाग में, और एक उत्तर में, है ना। पूर्व और उत्तर दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, बांटा है ना। तो जो पूर्व है, पूर्व भाग है ना, वो क्या कहलाता है? पूर्व भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कांड मीमांसा। परक, है ना। जी। कर्म कांड परक, है ना। पूर्व भाग का जो विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया है? कर्म कांड परक। तो जो उत्तर भाग है उसका, उसको क्या नाम दिया गया? ज्ञान कांड, है ना। कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड में पूर्व मीमांसा, और उत्तर कांड में जो है वो उत्तर मीमांसा, यानी हमारा वेदांत शास्त्र। ठीक है ना, ये है ना, समझ में आ गया ये सबको? उत्तर, उत्तर मतलब ज्ञान कांड जो है वो वेदांत है ना। इसका उत्तर जो हिस्सा है, द्वितीय हिस्सा जो है वो क्या है? वेदांत। पूर्व हिस्सा क्या है? कर्म कांड परक है ना, जिसे पूर्व मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है ना। इसके कर्ता कौन है, आदि प्रणेता कौन है इसके, मीमांसा शास्त्र के? जो पूर्व मीमांसा शास्त्र है इसके प्रणेता कौन है, आदि? जैमिनी। जैमिनी। महर्षि जैमिनी इसके आदि प्रणेता हैं, है ना। आदि प्रणेता हैं इसके महर्षि जैमिनी। ठीक है ना। चलिए, तो पूर्व मीमांसा में हमने जाना कि जो जितने भी यज्ञ इत्यादि हैं, है ना, कर्मकांड परक जो यज्ञ इत्यादि हैं, उनका जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है? हमारी पूर्व मीमांसा में, है ना। और उत्तर मीमांसा में क्या है? याग आदि, वो वेदांत है ना, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बाद, है ना। चलिए, ये तो हो गया एक साधारण ज्ञान, है ना। इसको इन अपर नामों से भी जाना जाता है ना। एक अपर नाम और भी है इसका, क्या नाम है इसका, ये बताएंगे? द्वादश लक्षणी। द्वादश लक्षणी, द्वादश लक्षणी, है ना। है यहाँ पर अध्याय। ठीक है, लक्षणी शब्द का, लक्षण शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? अध्याय। 12 अध्याय हैं इसमें, ठीक है। वो 12 अध्याय के नाम क्या क्या है, तो हम एक बार उनको देख लेते हैं, फिर मंगलाचरण वगैरह आगे चलेंगे, है ना। पहले 12 अध्यायों के नाम देख लेते हैं। तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, है ना। श्लोकबद्ध तरीके से उसको देखेंगे, है ना, जिससे याद करने में भी हमें आसानी हो जाएगी। प्रमाण भेद शेषत्व, भेद शेषत्व प्रयुक्ति क्रम संज्ञकः। यहाँ विसर्ग है पीछे ना। अधिकारो अतिदेशश्च,
अतिदेशश्च सामान्येन विशेषतः। ऊहो बाधश्च तंत्रञ्च प्रसंग। ये लिख लीजिए सभी लोग। लिख गया ये? लिख गया, हटा दे इसको। एक बार पढ़ दीजिए सर, ये लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, देखिए, प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति क्रम संज्ञकः अधिकारो अतिदेशश्च सामान्येन विशेषतः ऊहो बाधश्च तंत्रञ्च प्रसंग प्रसंगश्चोदिताः क्रमात्। प्रसंगश्चोदिताः क्रमात्। जी धन्यवाद, हो गया सर। हटा दें इसको। अब देखिए क्रमशः इनके नाम सुन लीजिए एक बार, तो आप लोग श्लोक से अर्थ कर पाएंगे उनका। सबसे पहला है प्रमाण भेद, है ना। तो प्रमाण है, दूसरा क्या है, भेद, है ना। तो सबसे पहला है धर्म प्रमाण। सबसे पहले अध्याय का नाम क्या है, धर्म प्रमाण। प्रमाण आ रहा है ना उसमें, तो उससे क्या है, धर्म प्रमाण। दूसरे का नाम क्या है, धर्म अधर्म का भेद। पहले का नाम है धर्म प्रमाण, दूसरे का है धर्माधर्म भेद। ठीक है, दो हो गए। तीसरे का नाम है शेष शेषी भाव। शेषत्व आया है ना उसमें, शेष शेषी भाव। कितने हो गए, तीन हो गए। चौथे का नाम क्या है, इसका नाम देखिए, इसका नाम अलग से लिख लीजिए आप, ध्यान नहीं रहेगा। कृत्वर्थ पुरुषार्थ भेदेन प्रयुक्ति कृत्वर्थ पुरुषार्थ भेदेन प्रयुक्ति विशेष। कृत्वर्थ पुरुषार्थ भेदेन प्रयुक्ति विशेष। तो देखिए प्रयुक्ति आ रहा है उसमें चौथे नंबर पे। पांचवा देखिए, श्रुत्यर्थ पाठनादि क्रम भेद। पांचवा क्या है, श्रुति अर्थ पाठन आदि क्रम भेद। तो पांचवें नंबर पे क्रम आ रहा है ना हमारे श्लोक में, श्रुति अर्थ पाठन आदि क्रम भेद। ये पांचवें अध्याय का नाम हो गया। छठे अध्याय का नाम क्या है, अधिकार विशेष। उसमें अधिकार भी आ रहा है, अधिकारो अतिदेशश्च, अधिकार विशेष। ठीक है, उसके अगले अध्याय का नाम है सामान्यातिदेश। अधिकार के बाद में अतिदेश भी आ रहा है ना, सामान्यातिदेश। उसके बाद में अगले अध्याय का नाम है विशेषातिदेश।
अधिकार विशेष, सामान्यातिदेश, फिर है विशेषातिदेश। ठीक है, उसके बाद में अगले अध्याय का नाम है, लास्ट वाली पंक्ति में आ जाइए, ऊहो बाधश्च तंत्रंच। ऊह, बाध, तंत्र और प्रसंग, ये 4 अध्याय अंतिम है। क्लियर हो गए? क्लियर हो गया ना यार? था जी सर। चलिए अब देखिए, अब इसका वो देखते हैं, मंगलाचरण। तो क्या कह रहे हैं ये? वासुदेवम रमाकांतम नत्वा, कम नत्वा, वासुदेवम रमाकांतम। ठीक है, कह नत्वा, कौन नमस्कार कर रहा है वासुदेव रमाकांत को? तो लौगाक्षी भास्कर ग्रंथकर्ता। ठीक है, तो ग्रंथकर्ता लौगाक्षी भास्कर है, वो वासुदेव रमाकांत को नमस्कार करके, है ना, वसुदेव के अपत्य यानी जो पुत्र, कौन? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, है ना। रमाकांत कौन? भगवान विष्णु, है ना। नत्वा लौगाक्षी भास्कर, लौगाक्षी भास्कर वासुदेव रमाकांत को नमस्कार करके, है ना, क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं नमस्कार? कोई उद्देश्य होगा नमस्कार करने का, है ना। प्रयोजन मनोद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन बिना उद्देश्य के तो कोई मंद व्यक्ति भी कार्य नहीं करता है, तो इनका भी कोई उद्देश्य रहा होगा नमस्कार प्रणाम करने का। तो क्या करने जा रहे हैं वो, है ना। कुरुते अर्थ संग्रहम, क्या करने जा रहे हैं? कुरुते अर्थ संग्रहम, इस अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं, है ना। क्यों करने जा रहे हैं? तो जैमिनी नये प्रवेशाय, है ना, इस महर्षि जैमिनी के, है ना, अत्यंत विस्तृत दुरूह इस मीमांसा शास्त्र में, है ना, मीमांसा शास्त्र में प्रवेश के लिए, हमारे जैसे बालकों के प्रवेश के लिए, है ना, हमारे जैसे बालकों के प्रवेश के लिए इस अर्थ अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं। अर्थ कर लेंगे, श्लोक का हो गया ना, तोड़ के अर्थ कर लेंगे अलग अलग। जिनको सुटेबल है वो माइक खोल सकते हैं। जी कर लेंगे। चलिए, कुछ कठिन नहीं है, बहुत सरल सा अर्थ है। वासुदेव रमाकांतम नत्वा, किसके साथ अन्वय करना है इसका? लोगाक्षी भास्कर के साथ में। ठीक है, फिर लोगाक्षी भास्कर के साथ में ही अन्वय किसका करना है? कुरुते अर्थ संग्रहम, अहम लोगाक्षी भास्कर मया कुरुते, किम कुरुते? तो अर्थ संग्रहम, किमर्थम कुरुते? फिर प्रश्न होगा किमर्थम, क्यों कर रहे हैं यहाँ पे अर्थ संग्रह को? तो जैमिनी नये प्रवेशाय, है ना, जो लोग जैमिनी, महर्षि जैमिनी के इस द्वादश लक्षणी मीमांसा ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं, मीमांसा शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, उनके प्रवेश के लिए, उस मीमांसा शास्त्र में प्रवेश के लिए, है ना, जैमिनी नये मीमांसा शास्त्रे प्रवेशाय, है ना, किम कुरुते मया अर्थ संग्रहम कुरुते। ठीक है ना। जी। चलिए, अब ये कह रहे हैं कि हमने पीछे ग्रंथ पढ़ा था, तो उसका अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन सब थे। विषय अधिकारी प्रयोजन और संबंध हम पढ़ के आ रहे हैं। अभी पीछे तर्क संग्रह में भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना। तो उसका विषय क्या है, उसका अधिकारी कौन है, उसका संबंध क्या है ना, और उसका प्रयोजन क्या है ग्रंथ का। प्रत्येक ग्रंथ के होते हैं। तो आपका ये जो ग्रंथ है ना, अर्थ संग्रह, इसका प्रयोजन क्या है? इसको आप क्यों कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? नहीं शायद। एक मिनट, चल रही है चल रहा सर। है, चल रहा है, चल रही है। इसका आपके ग्रंथ का विषय क्या है ना, विषय क्या होगा, इसका अधिकारी कौन होगा, इसका प्रयोजन क्या है ना, और इसका संबंध क्या है, सब बता रहे हैं। बोले विषय है इसका धर्म ज्ञान। विषय क्या है? धर्म ज्ञान। ठीक है, धर्म इसका विषय है। ग्रंथ का विषय क्या रहेगा? धर्म, है ना। बोले अधिकारी कौन है इसका? लिख देते हैं, चलिए।
विषय क्या है? धर्म, है ना। और अधिकारी कौन है इसका? तो अधिकारी कह रहे हैं जिसने वेद वेदांगों को पढ़ लिया है ना। वेद वेदांग को जिसने पढ़ लिया है ना। और क्या है? धर्म का जो जिज्ञासु धर्म का जिज्ञासु है ना। वेद वेदांगों को पढ़ करके धर्म जानने का, धर्म को जानने का जिज्ञासु है। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ पता है क्या है? हम अभी आगे जानने वाले हैं, ठीक है ना। धर्म, धर्म का मतलब ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है। चलिए ठीक है, आपने बता दिया विषय और अधिकारी तो हम समझ गए, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है ना। तो इसका प्रयोजन बता रहे हैं कि धर्म अनुष्ठान से, धर्मानुष्ठानेन, लिखा है अनुष्ठानेन स्वर्ग प्राप्ति, ये इसका विषय है। जो धार्मिक अनुष्ठान जितने भी किए जाएंगे, है ना, उनसे क्या क्या? स्वर्ग की प्राप्ति, ठीक है। अग्निहोत्र इत्यादि जो अनुष्ठान है, इनसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, ये इसका प्रयोजन है, ठीक है। प्राप्ति कराना ही इनका प्रयोजन है, स्वर्ग प्राप्ति कराना इस ग्रंथ का। आगे फिर क्या बचा? संबंध। बोले इसका संबंध क्या है फिर? तो इसका संबंध जो उधर बोध्य बोधक भाव संबंध है, जो वेदांत में संबंध है, वही संबंध इसका है। क्या संबंध है? बोध्य बोधक भाव, ठीक है। चारों चीजें क्लियर हो गई? विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध, चारों चीजें क्लियर हैं? जी सर। चलिए, अब ये लोग प्रश्न रखते हैं, जान लेते हैं बस ऐसे ही मोटा मोटा। बोले जो मीमांसक लोग होते हैं ये तो ईश्वर को नहीं मानते, है ना। वेद को मानते हैं लेकिन ये लोग ईश्वर को नहीं मानते कि भगवान है, ऐसा ये लोग नहीं मानते। जब हम वो पढ़ेंगे ना क्या, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, तो वहां इनके प्रश्न मिलेंगे हमें इस प्रकार के। तो ये लोग नहीं मानते हैं ईश्वर को, ठीक है। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो फिर ये जो आपके लोगाक्षी भास्कर थे, ये भी तो मीमांसक थे ना। तो फिर उन्होंने ये वासुदेवम रमाकांतम, ये भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को क्यों प्रणाम किया? यहाँ तो ये भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं ग्रंथ करने के लिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, जबकि ये लोग ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते? ऐसा करके ये लोग प्रश्न करते हैं। किसी पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया है, तो कह रहे, वहां वो लोग उत्तर देते हैं फिर उनका। बोले हो सकता है ये इनके पिता, मतलब वासुदेव इनके पिता रहे हों और रमा इनकी माता हों, अथवा इनके जो इष्ट देव हों, गुरु हों इनके, इस नाम से। ऐसा करके वो लोग उत्तर देते हैं वहां पे। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ ना सबको? जी। चलिए, अब देखिए, ये जो इसका विषय जो हमने देखा ना, उसमें क्या है, जो हमने 12 अध्याय भी हमने लिखे थे ना, जो 12 अध्याय हमने जाने थे इसके क्रमशः, जी। है ना। धर्म, धर्म प्रमाण, धर्माधर्म भेद शेष शेषी भाव, है ना, कर्तव्य यानी प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति क्रम संजय का अधिकार देश, ऐसे करके जो 12 अध्याय जाने थे ना, वो जी। क्या कहलाते हैं? वही अर्थ कहलाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? अर्थ, ठीक है ना। उसमें जितने भी पदार्थ हैं उनको अर्थ कहा जाता है। 12 अध्याय में जितने पदार्थों का वर्णन है उन सबको अर्थ कहा जाता है, ठीक है। और उन पदार्थों का ही संग्रह, हमारे ग्रंथ का नाम क्या है? अर्थ संग्रह, है ना। तो उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? अर्थ। और उनका जब संग्रह किया जाएगा तो ग्रंथ का क्या नाम क्या होगा? अर्थ संग्रह, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे ग्रंथ का नाम अर्थ संग्रह है। छोटी छोटी चीजें ये भी जाननी चाहिए, जब हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें गति ऐसी होनी चाहिए। चलिए, अब इतना तो टाइम हम लगा नहीं रहे कि जो अच्छे अच्छे विद्वान लोग होते हैं पढ़ाने वाले, वो लोग मंगलाचरण में ही 4 दिन लगा देते हैं प्रत्येक ग्रंथ के। तो ग्रंथारंभ सूत्र है, अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनी धर्म धर्म विवेकाय, धर्म के साथ धर्म से अधर्म का भी बोध कर लेना है, ठीक है ना।
धर्माधर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीं प्रणिनीय तत्रादौ धर्म जिज्ञासां सूत्रयामास। अथातो धर्म जिज्ञासेति। इनका कहने का मतलब ये है कि परम कारुणिक भगवान जैमिनी है ना, जिन्होंने मीमांसा शास्त्र की जो प्रणेता हैं, जिन्होंने प्रणयन किया है मीमांसा शास्त्र का, द्वादश लक्षणी का प्रणयन किया है ना, उनका उद्देश्य क्या था उसको करने का? तो उसका उद्देश्य था उनका धर्म अधर्म का बोध। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ठीक है ना। किम कर्तव्य किम ना कर्तव्य, है ना। किम करणीयम किम ना करणीयम, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इस बोध इस चीज का बोध कराने के लिए, है ना, इसके विचार के लिए उन्होंने द्वादश लक्षणी नाम के ग्रंथ का प्रणयन किया, है ना। तत्रादौ, वहां उस ग्रंथ में द्वादश लक्षणी जो ग्रंथ है ना, तत्रादौ उसमें आदि में धर्म जिज्ञासाम, धर्म जिज्ञासा करके, धर्म के की जिज्ञासा को लेकर के सूत्रयामास, सूत्र का प्रणयन किया। सबसे सबसे आदि में, ग्रंथ के आदि में एक सूत्र का प्रणयन किया, सूत्र को लिखा। क्या सूत्र है वो? सबसे प्रथम सूत्र अथातो धर्म जिज्ञासा इति। क्या सूत्र है? अथातो धर्म जिज्ञासा, ठीक है ना। उसमें जो अथ शब्द है, अत्र अथ शब्दो, उसमें जो अथ शब्द है वो वेद की अनंतरता का वाचक है ना। वेदस्य अनंतरीय वाचक। अनंतरता मतलब, अनंतर शब्द से हम क्या अर्थ लेंगे? यानी आप वेदाध्ययन करने के उपरांत, है ना, क्या करने के उपरांत? वेदाध्ययन। वेदाध्ययन में हम लोग मंत्र का अध्ययन करते हैं, ये पक्की बात है ना। उन मंत्रों का अध्ययन करने के उपरांत, वेदाध्ययन उपरांत क्या करना है? धर्म जिज्ञासाम कर्तव्य, है ना। वेदाध्ययन के अनंतर क्या करना है? धर्म की जिज्ञासा। अब वो धर्म क्या है ना, तो वेद के अर्थ की जिज्ञासा। धर्म की जिज्ञासा मतलब जो वेद मंत्र आपने पढ़े हैं उन मंत्रों के अर्थ की जिज्ञासा करनी है। ऐसा कौन बताता है हमें? ये अथ शब्द, ठीक है ना। अथ शब्द से क्या बोधित होता है कि वेदाध्ययन अनंतर, वेद मंत्राध्ययन अनंतर वेद मंत्राणाम अर्था अर्थः अपि ज्ञातव्यः बोधितव्यः, है ना। अर्थस्य अपि जिज्ञासा कर्तव्या, ठीक है ना। वेदार्थस्य विचारः अपि कर्तव्या। ऐसा कौन बताता है हमें? ये अथ शब्द। ये क्लियर है ना यहाँ तक? अथ शब्द इतना हो गया ना? जी। चलिए बता दीजिएगा, और लोग किसी को यदि समझ में ना आ रहा हो तो और सरल कर देंगे इसको, है ना। एकदम हिंदी में चल रहा है अभी फिलहाल, तो और सरल कर देंगे इसको। आगे कह रहे हैं तो अब आपका देखिए, अथ अतः धर्म जिज्ञासा, ऐसा शब्द है ना, 4 शब्द हैं इसमें, है ना। अथ अतः धर्म जिज्ञासा, 4 शब्द हैं। अभी हमने एक का अर्थ किया, एक का अर्थ क्या किया हमने कि वेदाध्ययन के अनंतर, वेद मंत्राध्ययन के अनंतर क्या करना चाहिए? उन मंत्रों के अर्थ का भी विचार करना चाहिए, है ना। ऐसा हमने अथ शब्द का अर्थ किया। अब कह रहे हैं दूसरा शब्द है अतः, उसका अर्थ क्या है? आपने अथ का तो बता दिया, लेकिन अतः का अर्थ क्या है? अतः क्यों दिया? तो अतः कह रहे हैं यह अतः शब्दों ही वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्व भूते, ये दृष्टार्थता का वाचक है। वेदार्थ की, वेदाध्ययन की किसका वाचक है? दृष्टार्थता। दृष्टार्थता मतलब कोई फल है ना। जैसे हमने वेद पढ़ा, ठीक है, वेदाध्ययन का दृष्ट फल क्या है? वेदाध्ययन करने से क्या फल मिलेगा? अच्छा, हमारा अदृष्ट हो, दृष्ट उत्पन्न होगा, है ना। अदृष्ट उत्पन्न होगा, अदृष्ट उत्पन्न होगा मतलब हमारे पुण्य होंगे, है ना। यही तो फल है वेदाध्ययन का, यही फल है ना वेदाध्ययन का। तो दृष्टार्थत्वम ब्रूते, उस दृष्ट फल को बताने वाला, है ना, यह अतः शब्द है, ठीक है ना। वेदाध्ययन के दृष्ट फल बताने का जो काम करता है वो कौन करेगा? यह अतः शब्द। ये क्लियर है? दोनों शब्द क्लियर हो गए? उसका जी। कोई दृष्ट फल भी है। अदृष्ट मतलब जो दिखता नहीं है ऐसा फल, है ना। और दृष्ट मतलब कोई फल है ना, इस लोक में ही कोई फल दिखता है, ऐसा कौन बताता है हमें? अतः शब्द। क्लियर है?
अब यदि प्रश्न आए आप लोगों के समक्ष कि अथ शब्द अथा तो धर्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ शब्दो कस्य वाचकः, तो क्या वेदाध्ययनस्य लिखेंगे? अनन्तर्यवाचक। आनंतर्यवाचक, आनंतर्यस्य वाचकः है ना, उसकी आनंतर्यता का वाचक है। यानी आपने वेदाध्ययन कर लिया, इसका मतलब आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको क्या करना है, इसके अर्थ की जिज्ञासा करनी है, धर्म की जिज्ञासा करनी है इसके उपरांत। यानी आपको अनंतरता इसमें बनाए रखनी है। ये नहीं कि वेदाध्ययन किया छुट्टी, खत्म आपका काम, मंत्र पढ़ लिया आपने छुट्टी, वो नहीं करना है। इसके बाद में आपको और भी उसके अर्थ का ज्ञान करना है, धर्म अधर्म बोध करना है ना। इस बात का बोधक कौन है? अथ शब्द यही बताता है। ये क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर हैं, अथ और अथ? जी। आगे देखते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि जो आपने ये धर्म का विचार किया है ना, अभी क्या किया हमने? धर्म का विचार किया है ना, यही तो विचार किया हमने। था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र में हमने धर्म का विचार किया। और ये शास्त्र भी कैसा है? धर्म का, धर्माधर्म विवेकाय हमने पढ़ा था ना, परम कारुणिको भगवान जैमिनी धर्माधर्म विवेकाय, धर्माधर्म के बोध के लिए इस द्वादश लक्षणी नामक ग्रंथ का प्रणयन कर रहे हैं। आदि में हमने पढ़ा था ना ऐसा। जी। माइक खोल लीजिए अपने कोई लोग भी, ऐसा पढ़ा था हमने है ना, कि धर्माधर्म विवेक के लिए परम कारुणिक भगवान जैमिनी इस द्वादश लक्षणी नामक ग्रंथ का, बोले आदि में भी आपका ग्रंथ ऐसा ही है, इसमें धर्माधर्म का विवेक किया गया है ना। वो कह रहे हैं कि ऐसी की आवश्यकता क्या क्या थी? अरे स्वतः ही व्यक्ति मंत्र पढ़ता है तो उसका अर्थ बोधित तो होता है उसको, है ना, वो अर्थ का ज्ञान करने में अपने आप उद्यत होता है। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के उपरांत तो उसके अर्थ की जानकारी करना उसके मन में अपने आप आता है कि हमें अर्थ की जानकारी करनी लेनी चाहिए इसके। तो आपका इस धर्म शास्त्र विचार की आवश्यकता क्या थी? आपने इसका प्रणयन क्यों किया? तो वही कह रहे हैं, धर्म विचार शास्त्र से आवश्यकता, आपके इस धर्म रूपी जो शास्त्र है, धर्म शास्त्र जो है, इसके विचार की, इसका प्रणयन करने की क्या आवश्यकता थी? आपने ऐसा विचार किया क्यों यहाँ पर धर्म शास्त्र का? तब कह रहे हैं स्वाध्यायो अध्येतव्यः, आगे आने वाला है ये, ठीक है ना। ये क्या है? अध्ययन विधि, ठीक है। क्या है ये? अध्ययन विधि, है ना। समझिएगा इसको थोड़ा सा। स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति अध्ययन विधौ तद अध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापना। इनका कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये जो अध्ययन विधि है ना, जिसको हम आगे प्रकरण में ठीक ढंग से समझने वाले हैं, है ना, अच्छे से समझेंगे इसको प्रकरण में आगे, है ना। तो ये कह रहे हैं ये जो आपकी अध्ययन विधि है ना, जिसको हम आगे जानने वाले हैं, है ना, इसमें ये सिद्ध किया गया है कि वेद अध्ययन का जो दृष्ट फल है, अतः शब्द का फल क्या था? दृष्ट फल था ना, अतः शब्द का हमने किया था अभी। तो वेदाध्ययन का जो दृष्ट फल है ना, वो क्या है? अर्थ ज्ञान ही है ना। इति अध्ययन विधौ तद अध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूपी दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्, यानी उसका जो अर्थ ज्ञान रूपी दृष्ट फल है ही, उसकी व्यवस्था की गई है ना, उसका फल ही है। अरे दृष्ट फल का मतलब क्या है? कि अर्थ ज्ञान होना उसका, उसका अर्थ ये है ही, है ना। और तथा च, और वेदाध्ययनानंतरम यतो ही अर्थ ज्ञान रूप अदृष्टार्थकम तद अध्ययन मतो हेतु अधर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्य इति शेष। फिर कह रहे हैं अर्थात वेद के अर्थ की जिज्ञासा करना, है ना, जो आपका वेदाध्ययन के अनंतर धर्म की जिज्ञासा करना है ना। वेदाध्ययन के अनंतर क्या कर रहे हैं हम लोग? अर्थ की जिज्ञासा, उसके मंत्र के अर्थ की जिज्ञासा, ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। वेदाध्ययन अनंतरम यतो ही अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थम, वेदाध्ययन के अंतर हम उसके अर्थ की जिज्ञासा कर रहे हैं, ठीक है ना, करनी चाहिए हमें उसके अर्थ की जिज्ञासा, है ना। अब यहाँ जो ये
है ना। तद अध्ययनम हेतु हो धर्म से वेदार्थ से जिज्ञासा कर्तव्या, उस वेदार्थ के अर्थ की, वेद के अर्थ की जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं अब आगे, जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा, ये जो जिज्ञासा पद है ना हमारा, जो ये कह रहा है कि वेदाध्ययनानंतरम वेदार्थ से जिज्ञासा कर्तव्या, है ना, वेदाध्ययन के अनंतर वेदार्थ की जिज्ञासा कर्तव्या, यही तो कहा है उन्होंने, वेदार्थ से जिज्ञासा कर्तव्या वेदाध्ययनानंतरम, ठीक है ना। ये तो ही वेदाध्ययन से दृष्ट फल अस्ति, वेदाध्ययन का दृष्ट फल है, जबकि तदपि क्या करना है, उसके वेदार्थ की जिज्ञासा कर्तव्या, है ना। तद अध्ययनम, उसके अध्ययन के उपरांत धर्म के लिए वेदार्थ की जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा हमने अभी तक जाना है, जबकि वेद का दृष्ट फल है। तदपि, फिर कह रहे हैं ये जो जिज्ञासा पद है आपका, है ना, जिज्ञासा पद विचारे लक्षणा, इसमें लक्षणा की जाएगी। लक्षणा का मतलब समझते हैं आप लोग, लक्षणा किसे कहते हैं? कोई समझते हैं लक्षणा का मतलब? लक्षणा क्या है? मतलब लक्षणयुक्ता। यदि किसी को पता है तो बताइए लक्षणा का मतलब, नहीं तो फिर हम बताएं आगे। जी आप बता दीजिए। सुना तो होगा आपने लक्षणा को, ये लक्षणा कहते जी। किसे, क्या होता है लक्षणा? लक्षण लक्षणा उपादान का। चलिए चलिए चलिए, देखिए लक्षणा मतलब सीधा सीधा अर्थ बोधित ना होकर के कोई अन्य बोधित होना, अन्य अर्थ में लक्षणा होती है। जैसे देखिए, हम लोग भाषा में सुबह से लेकर शाम तक बहुत लक्षणा का प्रयोग कर देते हैं, है ना। वो लक्षणा अन्य अन्य प्रकार की होती है। जब आप पढ़ेंगे इसको, साहित्य दर्पण को, साहित्य को आपके क्या नाम है वो आपका, अरे आपके सिलेबस में है ये, काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश में भी है, और वो साहित्य में क्या है, विश्वनाथ कविराज की साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में भी है, ठीक है ना। उसमें भी आपको जी, लक्षणा पढ़नी है, कितने प्रकार की जी। है, कैसी है ना। काव्य शक्ति, ये शब्द ये शक्ति सब जी आ वो। जाएगा उसमें, हाँ जी उसमें सब आ जाएगा, है ना। तो अब देख लीजिए, जब मुझे वेदांत सार पढ़ेंगे तो उसमें भी लक्षणा 3 प्रकार की है ना। जहल लक्षणा, जी। अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा। तो ये लक्षणा का अर्थ क्या है, लक्षणा कहते किसे हैं, इतना अभी हमें समझ लेना है बस, बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। दो दो जगह पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। तो लक्षणा कहते किसे हैं, देखिए जैसे हम एक साधारण अर्थ करें यदि किसी शब्द का, जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश साइड में जब जाएंगे तो वो लोग क्या कहते हैं कि कहाँ हैं आप, यदि पूछेंगे अरे कहाँ बैठे हैं बंधु, कहेंगे छत में बैठे हैं, छत पर बैठे नहीं है, छत में बैठे हैं। तो ये क्या किया उन्होंने, छत पर जो लक्षण। छत शब्द था, है ना, उसकी लक्षणा कर दी छत में। छत में बैठ सकते जी, हैं भला? नहीं, ऐसे ही बोले कहाँ रहते हैं, बोले गंगा में रहते हैं। गंगा में अंदर रह सकता है कोई? नहीं, नहीं, गंगा के हम लोग तट तो नहीं पर। रहते, है ना, किनारे। गंगा तट। अब हम क्या करते हैं, अब ये समझ के, ये सुन तो लेते हैं हम, गंगा में रहते हैं, तो गंगा में गंगा में इस शब्द को सुन करके हम लोग क्या करते हैं, तट पद में लक्षणा करते हैं ना, गंगा के। यहाँ गंगा में कह रहे हैं, इसका मतलब वो तट पे रहते होंगे गंगा के, है ना। जी करते हैं ना हम लोग, यही लक्षणा जी है ना। अन्य अर्थ का जी, बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति है वही क्या कहलाती है, लक्षणा। ना। अपने अर्थ को त्याग करके परार्थ का बोध कराना, ये क्या है, ये किसका लक्षण है, लक्षणा का, ठीक है ना। जी, स्वार्थम परित्यज्य परार्थम स्वीकरोति, अपने अर्थ को त्याग करके दूसरे अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है, लक्षणा शब्द लक्षण। शक्ति, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ ये, और बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, है ना, अच्छे से इसको, लक्षणा को। बहुत अच्छी है ये, महोदय बड़ा आनंद जी। वहाँ जो है एक हेत धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्मन्वेति शेषः, शेषः अर्थ अवशेष वा अन्य कश्चित् अर्थः। वेदा, देखिए वेद पढ़ने का मतलब क्या है, अभी तक हम यही विचार करते आ रहे हैं कि वेदाध्ययन करने के उपरांत
आप किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, जैसे हमने श्लोक पढ़ा था, तो श्लोक पढ़ने के बाद में सबसे पहले क्या मन में आएगा हमारे, कि उसका अर्थ भी जानना चाहिए ना, या सिर्फ श्लोक जान के रह जाएंगे? अर्थ 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 भी। जानने की उत्कंठा होगी हमारे मन में। तो वही कह रहे हैं कि वेदाध्ययन करने से ही आपका काम नहीं चलता है। आपको क्या करना चाहिए? तद अध्ययनम, तद अध्ययनोपरांत, उसका हेतु क्या है? हेतु हो धर्मस्य, धर्म का हेतु कौन है? वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्या, जो धर्म का हेतु है क्या? वेदार्थ, तस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति शेषः, है ना, उसकी भी जिज्ञासा आपको रखनी चाहिए। अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा सिर्फ आपका, है ना, उसका जो हेतु है, अध्ययन का हेतु कौन है? धर्म। उस धर्म का, धर्मस्य वेदार्थस्य, उस धर्म का यानी वेदार्थ का, धर्म का अर्थ क्या किया था हमने? वेदार्थ, है ना, ये तो अर्थ किया था धर्म का। उस धर्म का यानी वेदार्थ का जिज्ञासा कर्तव्या, उस धर्म की अर्थात वेदार्थ को पढ़ने की भी जिज्ञासा आपको रखनी चाहिए, है ना, तभी तो आप धर्माधर्म का बोध कर पाएंगे। मंत्र पढ़ के थोड़ी ना धर्माधर्म का बोध कर पाएंगे, है ना, जी ठीक है ना। हाँ, क्योंकि बहुत से मंत्र ऐसे हैं जो हम लोग लोक में प्रयोग करते हैं, लेकिन अन्यत्र उनका अलग अर्थ होता है। यदि वेदार्थ की दृष्टि से देखेंगे तो अलग अर्थ है। जैसे गणेश जी का एक मंत्र है, गणानान्त्वा गणपति हवामहे, ऐसे करके, है ना, हम लोग उसको गणेश जी का मंत्र मानते हैं। जो भी नैवेद्य इत्यादि हैं, उस मंत्र से हम लोग गणेश जी को अर्पण करते हैं, है ना, पत्र पुष्प इत्यादि गणेश जी को उस मंत्र से अर्पण करते हैं। लेकिन यदि उसका अर्थ देखेंगे, है ना, उसका वेदार्थ देखेंगे तो वो अलग है। तो हमें क्या करना है? अध्ययनम उपरांतम, है ना, उस अध्ययन का हेतु क्या है? धर्म का बोध, वेदार्थ का बोध, उसकी जिज्ञासा हमें करनी चाहिए, उसको पढ़ने की चेष्टा हमें करनी चाहिए, है ना। जी। अभी ये कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं कि जिज्ञासा जो पद है आपका, अथा तो धर्म जिज्ञासा। देखिए, अथ शब्द का जानकारी कर ली हमने, अतः की कर ली, अब कर रहे हैं जिज्ञासा पद पर विचार। तो जिज्ञासा पद से विचारे लक्षणा, जब जिज्ञासा पद का विचार आप करेंगे तो उसमें लक्षणा की गई है, ठीक है, क्या की गई है? जिज्ञासा पद में लक्षणा, ठीक है ना। जी तो अतो धर्म विचार शास्त्रमिदम आरंभणीयम इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ। ये जो हमारा जो सूत्रार्थ है ना, शास्त्रारंभ जिससे हमने किया है, तो वो क्या कहता है? इस प्रकार, है ना, इसलिए इस प्रकार से ये जो धर्म विचारक शास्त्र है हमारा, है ना, इसमें हम धर्म का विचार करने जा रहे हैं, इसका आरंभ करना चाहिए, है ना, जी धर्म विचारक शास्त्र का आरंभ करना चाहिए। ये क्या है? इस शास्त्र आरंभ सूत्र का अर्थ है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, ऐसे शास्त्र आरंभ सूत्र का अर्थ है। अब प्रश्न किया, बोले ठीक है, आपने तो सूत्र का पूरा अर्थ कह दिया, वो शास्त्र आरंभ सूत्रार्थ आई थी, इति शास्त्र आरंभ सूत्रार्थ। बोले आपने धर्म का लक्षण तो अभी बताया ही नहीं, कैसे शास्त्र आरंभ सूत्रार्थ हो जाएगा? 3 पदों का 4 पद थे हमारे सूत्र में, 3 का अर्थ बता करके आपने कह दिया शास्त्र आरंभ सूत्रार्थ इति। धर्म का लक्षण भी बताइए ना, धर्म का लक्षण भी हमें जानना है, धर्म क्या है ना, जी किम धर्म किम तस्य लक्षणम, है ना, धर्म क्या है, उसका लक्षण क्या है ना। अब आगे कह रहे हैं, यहां तक समझ में आया सबको ना? जी है ना, इसमें कोई प्रश्न का स्थल ऐसा नहीं है जहां से प्रश्न आए, मैं बता दूंगा स्वतः ही जहां से प्रश्न आने वाला होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं, का अर्थ आता है प्रश्न में। गुरु जी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा माता का भी अर्थ एक बार पूछ दिया है जी। इसका अतः शब्द का अर्थ ऐसे अथा शब्द का अर्थ मतलब किसके लिए किया गया, अधिकार के लिए, किसके लिए किया गया, ऐसे करके एक प्रश्न आया था। यहाँ जो अर्थ शब्द का अर्थ है वो देख लिया हमने, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जब वेदांत पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे। जी गुरु जी, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया ना अर्थ शब्द का अर्थ क्या है। जी गुरु जी। यदि यहाँ का प्रश्न आएगा कि यहाँ जो अर्थ शब्द है ना, उसका अर्थ क्या है, किसका वाचक है, वो अर्थ शब्द तो कर सकेंगे ना उत्तर उसका। जी गुरु जी। चलिए आगे देखिए, अब कह रहे हैं, उन्होंने प्रश्न किया, देखिए हमारा प्रश्न पहले ही हो गया हमसे, बोले आपने कैसे कह दिया कि पूरे सूत्र का आपने अर्थ कर दिया, आपने धर्म के बारे में तो बताया ही नहीं, वो धर्म क्या है ना। जी धर्म से जिसकी आप जिज्ञासा करने जा रहे हैं, किम तस्य धर्म, जिसकी आप जिज्ञासा करने जा रहे हैं वो धर्म है क्या, कैसा है, उसका लक्षण क्या है ना।
तो कह रहे हैं अथ को धर्मः, वो धर्म क्या है, वो धर्म है कौन, है ना। किम च तस्य लक्षणम, और उसका लक्षण क्या है ना। जी जी गुरु जी। वो वेद, वो धर्म क्या है और उसका लक्षण क्या है। लक्षणम इति चेत, किम तस्य लक्षणम इति चेत, उसका लक्षण क्या है। तो इति चेत करके उत्तर दे रहे हैं। इति चेत उच्यते, बोले धर्म किसे कहते हैं, तो यागादिरेव धर्मः। क्या है धर्म, यज्ञादिरेव धर्मः, यागादिरेव धर्मः, यागादिरेव धर्म, है ना। यागादि ही धर्म है, यागादि ही धर्म है। आगे उसका लक्षण कह रहे हैं तच्च लक्षणम, और उसका लक्षण क्या है। अच्छा बताइए, चलिए एक व्याकरण का प्रश्न भी कर लेते हैं सुबह सुबह। जी गुरु जी। तत अग्रे लक्षणम, यहाँ कौन सा सूत्र लग रहा है, तोरली। क्या कहता जी है। गुरु जी। तवर्ग से पर क्या है, तोड़ली लकार पर में है ना गुरु जी। लकार परे रहते त को विद्वान लिख, जी गुरु जी। लकार अर्थ पर बोलिए में रहे किसी की। तो पर सवर्ण होता है। अर्थ बोलिए उसका। गुरु जी अर्थ तो तोड़ली क्या कहते हैं, तवर्ग से परे तवर्गस्य, लकारे परे, तवर्ग जी से, गुरु है जी। ना। लकार से लकार पर पर सवर्ण से आप पर सवर्णः स्यात्, पर मतलब लकार से सवर्णः स्यात्, तो तल लक्षणम जी हो गया ना। समझ में आ गया तल लक्षणम जी कैसे जी। बनाओगे। जी ऐसे अपने आप से जब ग्रंथ पढ़ते हैं ना कोई, उसमें लगा के देखा करिए सूत्र कि यहाँ कौन सा सूत्र लगा है, ये कैसे हुआ ऐसे, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारी संधि है ना, जो हमने संधि पढ़ ली है ना, उसमें हमारी संधि गति पढ़ने होगी और पर अच्छी। उसका थोड़ा सा अर्थवा में दिक्कत होता है मुझे, जब लगाएंगे बार बार याद तो वो तो है। दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। जी जी जब गुरु बार जी। बार उसका प्रयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगी। तो कह रहे हैं ये तल पता चल जाता है लक्षणम, कि कौन सा सूत्र लगेगा, लेकिन उसका थोड़ा सा तल अर्थ लक्षणम, घटाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तल लक्षणम, उसका लक्षण कह रहे हैं। तत् लक्षणम, उसका लक्षण क्या है, वेद प्रतिपाद्य, यहां से लक्षण है इसका। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थ, प्रयोजनवन, प्रयोजनवान जो अर्थ है वही धर्म कहलाता है। वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए, प्रयोजनवान होना चाहिए, अर्थवान होना चाहिए, यही धर्म का लक्षण है। 3 शब्द कहे, वेद प्रतिपाद्य, प्रयोजनवद, अर्थो धर्म। ठीक है ना, ये समझ में आ गया सबको। जी गुरु जी। क्या लक्षण किया, वेद प्रतिपाद्य, प्रयोजनवद, अर्थो धर्म, ठीक है ना। जी गुरु जी। चलिए अब ये कह रहे हैं, बोले ठीक है, यदि आप लक्षण में हम लोग तो घटा बढ़ा के देखते हैं ना, हम लोग तो न्याय पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग लक्षण को उल्टा पुल्टा करके जरूर देखेंगे। बोले ठीक है, यदि ये ना रखते तो क्या होता, व्याकरण में भी ऐसा किया जाता है ना। बोले हसी किम, हली किम, है ना, प्रश्न करते हैं ना। हम लोग तो प्रश्न करने वाले लोग हैं, व्याकरण पढ़ने वाले हैं, न्याय पढ़ने वाले लोग हैं, तो स्वाभाविक है प्रश्न बनता है, तो प्रश्न करेंगे। बोले वेद प्रतिपाद्य क्यों कहा आपने, आपने आप यदि वेद प्रतिपाद्य ना कहते तो लक्षण क्या होता, प्रयोजनवद अर्थो धर्म, ऐसा लक्षण होता। फिर कहा कि ठीक है चलो वेद प्रतिपाद्य को रख लो, फिर प्रयोजनवद क्यों कहा आपने, सिर्फ इतना रख लेते, वेद प्रतिपाद्य अर्थो धर्म। फिर कहते हैं कि अर्थ को ना रखते, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवान धर्म, ऐसा कर लेते। यानी तीनों को हटा हटा करके देख रहे हैं, क्या 3 पदों की आवश्यकता वास्तविक थी, अथवा 2 पदों से काम चल सकता था, अथवा एक ही पद से काम चल सकता था, है ना। जी तो कह रहे हैं देखिए, बोले वेद प्रतिपाद्य क्यों कहा आपने, तो कहा उन्होंने, बोले भोजनादौ अतिव्याप्ति वारणाय, है ना, भोजनादौ अतिव्याप्ति वारणाय। यहाँ कौन सी संधि हुई है, कोई बताएंगे मुझे। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, ये भोजनादौ लिख दिया, वाह। भोजनादा, भोजन, भोजनादौ अति, भोजनादाव, है ना, ऐसे ही लगाना है। संधि सूत्रों को जहां मिले वहां लगा दीजिए, जहां मौका मिले वहां संधि सूत्र लगाइए, तभी दिमाग खुलेगा। तो भोजन आदि में अति व्याप्ति वारण के लिए वेद प्रतिपाद्य कहा। क्यों, समझिए उसको। यदि वेद प्रतिपाद्य हम इसमें से हटा दें तो क्या लक्षण बनेगा,
प्रयोजनवान अर्थो धर्मः, जो प्रयोजनवान है, अर्थवान है, वही धर्म है। ठीक है। और प्रयोजन तो हम भोजन भी करते हैं ना, भोजन करने का ही प्रयोजन है ना हमारा, कोई ना कोई उधर जी पूर्ति जी। प्रयोजन है ना भोजन करने का, जी अर्थ भी है उसका कोई, है ना। लेकिन क्या है, वेद प्रतिपाद्य नहीं है ना। कैसा नहीं है, जी। वेद में नहीं कहा गया है, वो वेद में प्रतिपादित नहीं है क्या प्रयोजनवान अर्थवान भोजन करें, ऐसा वेद में नहीं लिखा है। ठीक है ना, ऐसा कहीं भी वेद में प्रतिपादित नहीं है ना। तो इसीलिए भोजन आदि में अतिव्याप्ति ना हो, इतना लक्षण करते तो कहाँ अतिव्याप्ति होती, भोजन आदि में अतिव्याप्ति होने लग जाती। तो भोजन आदो अतिव्याप्ति वारणा वेद प्रतिपाद्य शब्द को रखा। ठीक है। अब ये कह रहे हैं चलो ठीक है, वेद प्रतिपाद्य का आपने दे दिया, प्रयोजन क्यों रखा आपने, प्रयोजनवान न रखते, प्रयोजनवत न रखते शब्द का, प्रयोजनवत क्यों रखा, सिर्फ इतना रख देते वेद प्रतिपाद्य अर्थो धर्म। तो प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवत कह रहे हैं, है ना। जब आप उसको देखेंगे ना, क्या बोलते हैं इसको, एक प्रयोग आता है उसमें, शेन याग जी, स्वर्ग कामो यजेत। हाँ, स्वर्ग कामो यजेत, है ना। अथवा एक और प्रयोग है दिमाग से उतर रहा है हमारे, स्वर्ग कामो है जेत अर्थ संग्रह आता है गुरुजी। अर्थ संग्रही है ये, अग्निहोत्रम अग्निहोत्रम जो होती, नहीं, एक और प्रयोजन है अग्निहोत्रम जो इसका। स्वर्ग काम, पंच नखा बच्चा उसका भी है। अधिकार भी किसका है, जेत स्वर्ग काम किसका चाहिए गुरुजी। याद आ देखिए, याद आ गया। सुनिए। देखिए जी गुरुजी। ये कह रहे हैं, बोले प्रयोजनवान की जगह, है ना, प्रयोजन पदस्य प्रयोगम न कृत्वा प्रयोजनवत इत पदस्य प्रयोगम कृतवान, है ना। प्रयोजन शब्द का प्रयोग ना करके प्रयोजनवत शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने ना, प्रयोजनवत अर्थो धर्म, है ना। जो प्रयोजन वाला है ऐसा अर्थ धर्म है ना। तो प्रयोजनवत इस पद का प्रयोग करने की आवश्यकता क्या थी, यही प्रश्न है हमारा। तो कह रहे हैं कि श्येनेन अभिचारम वा यजेत, एक प्रयोग आता है ऐसा करके, है ना, ऐसा करके एक प्रयोग आता है, उसमें अतिव्याप्ति ना हो, उसमें अतिव्याप्ति वारण के लिए, है ना। ये तो अर्थ का है, श्येनेन यजेत, इसका क्या है, दिमाग से उतर रहा है इसका। हम्म, चलिए आज इतना ही रखते हैं, है ना। हम इसको देख लेंगे अच्छे से और फिर उसको डिफाइन करेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी हम ऊपर ऊपर से बता देंगे तो आप लोगों को समझ में ना आए तो बेकार है उसको, है ना, करना पे। जी गुरुजी। तो अभी पर्याप्त हो गया है, इतना पाठ यहाँ तक लाने में 4 दिन लग जाते हैं, 4-5 दिन। अगर हमने पहले दिन इतना देख लिया तो मतलब इसको खाली अथा का करने में लग जाता है 1 दिन गुरुजी।